हैं फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पंडित राहुल गांधी को जिस तरह से गुजरात की सेशन को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दिया, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर फर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया तो बनाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को क्यों नहीं दंडित किया जाता? आपको बता दूं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भयभीत हैं, डर चुके हैं और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से सुबह शाम मनुहारी कर रहे हैं, मना रहे हैं कि आप किसी तरीके से पंडित राहुल गांधी का साथ छोड़ दीजिए। हमेशा सत्य की जीत होती है। इस देश में भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग करके, जिस प्रकार से महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता, जिनसे चर्चिल भी अपने खेमे में लेना चाहता था, रसिया अपने खेमे में लेना चाहता था, अमेरिका अपने खेमे में लेना चाहता था, ये तमाम लोग, तो कुल मिलाकर के आजम खान साहब को, भाई चूंकि न्यायालय से सजा हुई है और न्यायमूर्ति हैं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई हुई, जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि कोर्ट में बैठ करके हमारे न्यायाधीश दिशा निर्देश तो देते हैं लेकिन जनता को न्याय नहीं देते। लेकिन इसमें मोदी योगी कहाँ से आ गए, सरकार कहाँ से आ गई? फर्जीवाड़ा किया, बेटे का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया। आप मुझे बता दीजिए कि देवरिया जिले में 5 ब्राह्मण व्यक्तियों की 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, 6 लोगों की हुई, एक यादव जी को हुई और 5 एक ब्राह्मण परिवार के बच्चों को भी हत्या हो गई, बीबी की हत्या हो गई और एक जवान व्यक्ति की भी हत्या हो गई। क्यों नहीं देवरिया जिले के डीएम, एसपी, सीओ, थानाध्यक्ष को मुजरिम बनाया गया, तहसीलदार, कानगो, लेखपाल को क्यों नहीं मुजरिम बनाया गया? क्यों ये सब टांग करके रखते हैं? क्यों इस तरह से? और जब इनकी सरकार आती है तभी ये बताइए, यहाँ महिलाओं का, लड़कियों का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। इन्हीं का जो तेल मालिश कराने वाला पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी खुलेआम सांड के माफी घूम रहा है। आप बताइए, आज पूरे पीएमओ कार्यालय से लेटर जारी हुआ है, जानते हैं क्या हुआ है कि अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर के भाजपा का गुणगान करें, जनता से मनुहारी करें, जनता को मनावें कि बीजेपी को वोट दीजिए। आप लोग गांव-गांव जा करके, टोले मोहल्ले में घूम करके। भूमाफिया है आजम खान। अच्छा ये बताइए, इस देश में सबसे बड़ा माफिया तो गृह मंत्री हैं। आप मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी कुछ हो रहा है सेम पंडित राहुल गांधी के तरफ से माननीय आजम खान को प्रताड़ित किया जा रहा है। आजम खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस की कस्टडी में जान का खतरा है। आइए, अभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, जेलों में लोगों की हत्याएं नहीं हो रही हैं, तो भाजपा सरकार कुछ भी करवा सकती है, असंभव नहीं है, ये संभव है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोल रहा है, या तो उसे ईडी, उनके घर पे ईडी का छापा डाल दिया जा रहा है या किसी तरह का केस दर्ज कर लिया जा रहा है, इसे आप कैसे देख सकते हैं? ये गुंडई है, सरेआम डिक्टेटरशिप है। आपको बता दूं, चर्चिल डिक्टेटर था, मुसोलिनी डिक्टेटर था और जर्मनी का हिटलर डिक्टेटर था। और डिक्टेटरों की स्थिति जानती है क्या हुआ? बेमौत मारे गए, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। चर्चिल जब चुनाव में गया तो जनता ने उसकी जमानत जब्त करा दी। अब हम उस देश के नागरिक हैं, हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में ने
तो वो चीज़ देखिए, महाभारत से बड़ा युद्ध इस देश में, इस पूरी दुनिया पर, पृथ्वी पर नहीं हुआ, जहाँ पर करोड़ों लोग मर गए, एटॉमी आणविक बमों का इस्तेमाल हुआ, लड़ाई युद्ध झगड़ा। अच्छा उत्तर प्रदेश में राम राज है, अपराधी बीजेपी का हक है ना, सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे तो सिर्फ उनके BJP का बाप हक है। ठेकेदार हैं इसके, मोहन भागवत है ठेकेदार सनातन धर्म के, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु आज जगत गुरु शंकराचार्य हैं। ये नहीं होता, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग। उत्तर प्रदेश में राम राज है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। हाँ, एकदम देवरिया में जो हुआ, अतीक के साथ जो हुआ, हाँ। तमाम जो विपक्षी नेता मारे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, माफियाओं को मारा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, हाँ। ब्रिजभूषण माफिया नहीं है? सांसद है वो। अच्छा, वो सांसद है तो इसलिए उसको किनारे रख दिया जाए? हाँ? अरे वाह, चिन्मयानंद स्वामी माफिया नहीं है? उससे बड़ा बलात्कारी कौन है जी? आप बताइए। कोर्ट नहीं सिद्ध कर पाई ना, आजम खान पे तो कोर्ट सिद्ध कर दिए ना, फर्ज किए हैं। या जब न्यायालय पे, जुडिशरी पे आप प्रेशर बना करके करोगे तो यही होगा ना। अरे मोदी जी कह रहे संविधान से देश चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं तो उनके संविधान से चलेगा क्या? जो आरएसएस का संविधान है उससे देश चलेगा? आरएसएस का संविधान कब बन गया? देश में एक ही संविधान है। अच्छा, एक ही संविधान है? हाँ। इनकी भी हालत जानते हैं क्या होगी? चर्चिल और मुसोलिनी जैसी होगी। तीसरी बार आ रहे करे, झंडा फहराएंगे लाल किला से, कोई नहीं है टक्कर में। तिहाड़ जेल में भी झंडा फहराने की जगह है, वहीं फहराते मिलेंगे। कौन भेजेगा तिहाड़ जेल? कौन भेजेगा? हाँ? इसी देश का न्यायालय भेजेगा। एक कहानी सुना देता हूँ, आपको नहीं मालूम, कि वफा की राह में आशिक की ईद होती, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ आए मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। जिस दिन ये सरकार से हटेगा ना, उस दिन हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। आजम खान आरोप लगा रहे हैं अदालत में, अभी फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। फैसला हुआ और इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ और फैसला, ये क्या दो शब्द हैं? किस डिक्शनरी से आप निकाले हैं? आजम खान बोल रहे हैं इस बात को। आजम खान साहब बोल रहे हैं कि भाई लोअर कोर्ट से हुआ है उनको सजा, सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं तो न्याय मिलेगा। यूनिवर्सिटी खोलना, स्कूल खोलना गुनाह है क्या? सरकारी पैसे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कैसे लगा सकते हैं? किसने कहा? किसने कहा सरकारी पैसे? आपको देखना, मोहन भागवत का जो आरएसएस का फंडिंग कहाँ से होती है आपको पता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड 9,900 कुछ रुपया मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसमें 5,285 करोड़ 87 करोड़ बीजेपी को मिला, जो उद्योगपति चंदा देते हैं। उसमें कोई पूछताछ नहीं कर सकता। स्टेट बैंक में जाइए, बैंकों में जाइए, डीडी बनवाइए, दे दीजिए। आप उसे नहीं कहते जब सरकारी यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसा इस्तेमाल होता है और मंत्री रहते हुए खुद उसमें सरकारी पैसा लगाया जाता है, तमाम अधिकारियों को शामिल किया जाता है उसमें। ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसियां इन्हीं की है ना। जिस प्रकार से ईडी की रेड विपक्षी नेताओं पे पड़ रही है, राजस्थान में आज पड़ी है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोडासा के वहाँ, और नोटिस जारी हुई है मुख्यमंत्री के बेटे को भी। क्या कभी जयशाह को नोटिस जारी हुई है या ब्रिजभूषण के दामाद को नोटिस जारी हुई है? आप बताइए, भाजपाई नेताओं को कहीं नोटिस जारी होती है? मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? वो जो 32,000 करोड़ है ना, 32,000 करोड़, वो जानते हैं किसका है? मोदी जी का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 50,000 करोड़ खर्चा हुआ था इनको पीएम बनवाने के लिए, और 2024 में 1 लाख करोड़ से ऊपर का जाएगा हिसाब किताब। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, आप कह रहे थे। मानो ये स्वामी विवेकानंद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये आदमी
जिस थाली में खाता उसी में सुराख कर देता लेकिन है। मोदी जी को हराने के लिए सारी पार्टी एकजुट हो गई, यानी आप लोग मान रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है? बिल्कुल पावरफुल नहीं है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इस देश में तमाम चाटुकार अफसर हैं, IAS IPS, जो इनके लिए लाइजनिंग दलाली कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के लिए हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, जानती हैं? 1977 में 75 में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी ना, उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। उतना बड़ा कलेजा पंडित नेहरू की बेटी के ही पास था, हिंदुस्तान या पृथ्वी पर किसी के पास था नहीं। आप देखिए ना, याद गुरु शंकराचार्य, गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी, योगी राजकृष्ण, फाइयान के बाद अगर किसी ने पैदल यात्रा, चंद्रशेखर जी, सुनील दत्त, पैदल यात्रा अगर किसी ने किया है तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पंडित राहुल गांधी। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। चलिए ठीक। तो आपको मैं बता दूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये 5 स्टेट चुनाव ये हार रहे बुरी तरीके से। अभी शिवराज को कहते सुना गया है मीटिंग में, अपने लोगों की मीटिंग ले रहे थे, वीडियो वायरल हो रहा कि भाई जनता हमारे खिलाफ है। राजस्थान में भी वही स्थिति, अभी ED CBI और कल इनकी सरकार चली जाएगी, वही ED CBI इनका भी डोजियर तैयार की होगी। जब ये पकड़े जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनका विधवा आलाप सुन करके तो लोगों को तरस आ जाएगा। चलिए ठीक। ठीक है।